नमस्कार। मैं आपका दोस्त VS राठौड़, आपका हमसफर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं आज बड़े खास मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूं। एक ऐसे मुद्दे पर जिस प्रकार से पूरा विश्व, समूचा पूरा भारत आज लॉकडाउन के इस पीरियड में घर पे हैं। दुनिया के विभिन्न तरह के लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई राजनीति में है, कोई वकालत में है। तो अलग अलग प्रोफेशन में लोग हैं। लेकिन आज घर पे बैठे बैठे बहुत सारे लोग बोर हो चुके हैं। लेकिन मेरी उनसे एक सलाह है। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, हम जिस प्रोफेशन में हैं, यदि उसकी निरंतर हम अभ्यास नहीं करेंगे, यदि हम उसका निरंतरता पूर्वक, चाहे वो एक अच्छा लेखक हो, यदि वो कविताएं नहीं लिख पा रहा है, एक कविता रेगुलर उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी कहीं न कहीं समस्या आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे चित्रकार हैं, तो आप निरंतरता बनाए रहें। आप एक अच्छे गायक हैं तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अच्छे मोटिवेटर हैं तो आप एक अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसका काम आप रेगुलर करें। प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। आज जो स्वर सम्राज्ञी हैं लता मंगेशकर, इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी वो रियाज करते हैं अच्छे गले के लिए, अच्छे गायन के लिए। तो उसी प्रकार से हमको किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, दुनिया के किसी भी आप प्रोफेशन में है, उसकी निरंतरता जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा, और आपसे मैं पर्सनलाइज होना चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि एक समय की बात है जब भगवान इंद्रदेव रूठ गए थे और उन्होंने घोषणा की किसानों के सामने कि 12 वर्षों तक धरती पे कोई बारिश नहीं होने वाली है। ये घोषणा सुनकर किसान बड़े नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, कुंठित हो गए कि अकाल पड़ जाएगा, 12 वर्षों तक हम क्या करेंगे, हमारा जीवन यापन कैसा होगा। बड़े दुखित हो गए थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि केवल शिवजी भगवान यदि डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। और इस दरमियान क्या किया कि भगवान इंद्रदेव ने शिवजी को भी राजी कर लिया कि आप 12 वर्ष तक किसी भी प्रकार से कोई डमरू वगैरह नहीं बजाओगे। तो शिवजी भी उनकी बातों में आ गए और मान गए कि चलो मैं भी डमरू नहीं बजाऊंगा। तो किसान बड़े व्यथित होने लगे। जो खेती कर रहा था वो किसी अलग प्रोफेशन में चला गया, अलग अलग काम करने लगे। कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारे चैलेंजेज आ रहे थे, बहुत सारी समस्या आ रही थी, बहुत सारी परेशानी आ रही थी कि परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, परिवार की उदरपूर्ति कैसे होगी। तो चैलेंजेस थे। जो सैकड़ों किसान थे जो निराश हो गए थे, उसमें से एक किसान ऐसा था जो बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक था, डिटर्मिनेशन वाला था, डेडिकेशन वाला था। तो वो रेगुलर अपनी खेत की ओर जाता था हर साल, और अपने खेत को जोतता था, अपने खेत की खुदाई करता था, अपने खेत का ध्यान रखता था। तो ये सब देखकर बहुत सारे किसान ने उसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि भाई तो ये क्या कर रहा है। जब इंद्र भगवान ने घोषणा कर दी है कि 12 वर्षों तक धरती पर किसी भी प्रकार की कोई बारिश नहीं होने वाली है, तो तू फालतू में क्यों ऐसी बुआई कर रहा है, क्यों फालतू में काम कर रहा है। उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो कि उस किसान ने दूसरे किसानों की ये बात सुन के उन्होंने जवाब दिया कि दोस्त, मुझे ही पता है 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिस दिन बारिश होगी तो मेरी तैयारी पूर्ण है। यदि मेरी तैयारी पूर्ण है तो तुरंत मेरी फसल उग जाएगी, और यदि फसल उग जाएगी तो मुझे वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जो खेती के 1-2 महीने पहले मुझे करनी पड़ती है। पिलाई करनी पड़ती है, मुझे बीज डालना पड़ता है, मुझे पूरे खेत की खुदाई करनी पड़ती है। ये मुझे करना नहीं पड़ेगा। बड़ा सकारात्मक था। लेकिन जो दूसरे किसान थे वो नहीं माने। तो उस सकारात्मक किसान की बात सुनकर पार्वती जी ने शिव भगवान को बोला कि ये किसान है, मैं उसकी बात से बड़ी प्रभावित हो गई हूँ। तो उन्होंने बोला, क्या बोला? तो उन्होंने वो बोल रहा है कि रेगुलर काम करना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि बारिश हो गई तो मेरा काम तो हो जाएगा। तो पार्वती जी ने शिव भगवान को बोला कि जिस प्रकार से किसान खेती नहीं कर रहे हैं 12 साल से,
तो खेती कहीं भूल जाएंगे। तो उसी प्रकार से यदि आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो ये डमरू बजाने की जो कला है ये आप भूल तो नहीं जाएंगे। तो शिव भगवान ने तुरंत अपना डमरू हाथ में लिया और तुरंत डमरू बजाना चालू कर दिया। तो जब डमरू बजाया, इंद्र भगवान ने शर्त ये रखी थी कि यदि शिव जी भगवान ने यदि डमरू बजा दिया तो बारिश हो जाएगी। और 3 वर्ष अकाल रहा और चौथे वर्ष जब ये आवाज सुनी उस किसान की, पार्वती जी के माध्यम से उन्होंने डमरू बजाया तो धरती पे बारिश हो गई। और उस किसान की जो तैयारी थी वो बिल्कुल जबरदस्त थी, तो उसकी फसलें शानदार लहराने लगी और किसान बड़ा खुश हुआ। ये चीज देख के दूसरे किसान बड़े मायूस हो गए कि हमने तो सोचा था कि 12 वर्ष तक इस धरती पे किसी प्रकार का कोई बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन उस किसान ने रेगुलर उस काम को करता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर, ये लॉकडाउन पीरियड 50 दिन है, 2 महीने भी रह सकता है, 3 महीने भी रह सकता है, इसका कोई अता पता नहीं है। इस कोरोना जैसी महामारी में हमारी मेंटलिटी सेट करके हमको काम करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे, अन्यथा हम काम नहीं कर पाएंगे। ये कोरोना कब तक चलेगा हमको मालूम नहीं है। लॉकडाउन 4 सप्ताह रह सकता है, 2 महीने रह सकता है, दिवाली तक रह सकता है। आने वाला समय आर्थिक महामारी का है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत से चैलेंजेस जीवन में आएंगे। तो हमको हमारे काम की निरंतरता को कायम रखना है, सेल्फ एम्प्लॉय की ओर मूवमेंट करना है हमको, क्योंकि देश भर में ये पॉसिबल भी नहीं है कि सबको नौकरी दी जाए, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है वो है टेक्नोलॉजी। आज एक जेसीबी ने लगभग 250 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज एक कंप्यूटर ने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज एक मोबाइल जो एंड्रॉयड फोन है उसने भी सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। एक ही मोबाइल में कैलकुलेटर आता है, आप देखिए, कैमरा भी आ जाता है, टॉर्च भी आ जाती है, बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में वो व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जो डेडिकेटेड होगा, कनेक्टिव होगा, कम्युनिकेट होगा, जिसकी स्किल अच्छी होगी, वो लोग ही आगे सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।